किसी ने बड़ा ही सुंदर लिखा है कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। ज़्यादातर लोग सेवा सिर्फ दो ही कारणों से करते हैं, एक मांगने के लिए और दूसरा मांगने के लिए। अब आप कहेंगे कि दोनों ही बार में मांग रहा है, तो एक ही तो बात हुई। एक कहानी के उदाहरण से समझाता हूँ। एक संत आश्रम में हर रोज़ बड़े अच्छे से पूजा पाठ और संतुलन से जीवन जिया करते थे। वहीं पर एक आदमी आकर झाड़ू लगाया करता था, गरीब था। उस संत ने पूछा कि क्या बात है भाई, तुम हर रोज़ यहाँ पे आके झाड़ू लगाते हो, क्यों, क्या चाहते हो अपने जीवन से? तो उन्होंने कहा, मैं सर्वशक्तिमान से मिलना चाहता हूँ, उनकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, उस नीली छतरी वाले से मिलना चाहता हूँ। तो संत ने पूछा, लेकिन क्यों? उसने कहा, मुझे बड़ा सारा धन कमाना है, मैं किराए के घर में रहता हूँ, पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। संत ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम पक्का धन ही मांगोगे अगर ऊपर वाला मिला तो? कहता, हाँ। उस संत ने कहा कि ठीक है, ऊपर वाला हर किसी को उसके जीवन काल में एक अवसर ज़रूर देता है, तुम्हें भी देगा, लेकिन स्मरण रहे, ज़रूरी नहीं कि वो नीली छतरी वाला नीला सा छाता लेकर तुम्हारे पास आए या तुम्हें आवाज़ लगाकर कहे कि ये लो, अब ये तुम्हारी ज़िंदगी में अवसर आ गया, बस अवसर मिल जाएगा। उसने कहा, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं दिल से सेवा करूंगा, आश्रम की खूब सेवा करूंगा, मुझे खूब सारा बस धन चाहिए। संत ने कहा, भाई तथास्तु। कुछ समय तक वो आदमी खूब सारी सेवा भी करता रहा। इसी दौरान जो है उसका जो काम था वो बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते उसने दुकान ली, दुकान से भी आगे शोरूम लिया, उसके भी आगे बढ़ते बढ़ते उसका घर अपना हो गया, शादी हो गई, बहुत बड़ा एक सेठ बन गया। उसके काफ़ी समय के बाद वो वापस से आश्रम में आया और फिर से झाड़ू लगाने लगा। उस संत ने फिर से नोटिस करा और कहा कि क्या बात है, तुम तो वही हो, मैंने तो सुना तुम बहुत बड़े सेठ बन गए हो, आज झाड़ू आकर क्यों लगा रहे हो? उसने कहा कि मैं झाड़ू लगाने के बदले कोई पैसे तो नहीं मांग रहा। उसने कहा, पैसे तो तुम तब भी नहीं लेते थे, क्या बात है, लेकिन तुम आज सेवा क्यों कर रहे हो इतने बड़े सेठ बनने के बाद? तो उस आदमी की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी में वाकई बहुत धन कमाया, मगर चैन कभी नहीं कमा सका। तो संत ने कहा, लेकिन तुमने चैन मांगा भी कब था? तुम तो हमेशा से यही कहते थे सर्वशक्तिमान से तुम्हें बहुत सारा धन चाहिए, तुम्हें चैन भी मिले ये तो तुमने कभी नहीं कहा था, तुम्हें शांति अनुभव हो ये तो तुमने कभी नहीं कहा था। तुमने तो बस पैसे पैसे, बस उसी और तुम्हारा ध्यान था, और वो तुम आज कमा चुके हो। तो उसने कहा, नहीं नहीं संत जी, मैंने बहुत धन कमाया, रिश्ते भी कमाए, बच्चों की भी शादी अच्छे घरों में हो गई, बड़ा घर है, सब है मेरे पास, लेकिन सुख शांति मुझे नहीं मिल पा रही, मुझे वो हृदय का चैन नहीं मिल पा रहा। सेवा करूँगा तो शायद से मेरे हृदय का वो चैन मिल पाए, मुझे शांति मिल पाए। तो संत ने कहा, रुको ज़रा, तुम अब भी वही हो जो पहले हुआ करते थे। पहले भी तुम झाड़ू करने के बदले में भगवान से मांगते थे कि तुम्हें धन मिल जाए, इस बार भी वही कर रहे हो, झाड़ू मारने के बदले में चाह रहे हो कि तुम्हें सुख शांति चैन मिल जाए। चाह तो तुम फिर से रहे हो, तुम सेवा फिर इसीलिए करना चाह रहे हो ताकि तुम्हारे हृदय को शांति मिल सके, ना कि इसीलिए क्योंकि तुम्हें सेवा करनी है। उम्मीद है दोस्तों, जो मैंने शुरू में पहले एक बात कही थी वो अब आपको समझ आ गई होगी। तो उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा जी, मुझे हृदय की शांति भी नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करनी है, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सेवा करनी है। जानते हैं, निष्काम सेवा करने से उसे हृदय में शांति खुद ब खुद आ गई। सांवरे की राधे राधे राधे।